तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल है। मैं हूं सुशील द्विवेदी और अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो भाई उसके आगे का कौन बताएगा, मैं ही बताऊंगा ना। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आप रेगुलर वीडियो नहीं डालते, दूसरे तीसरे दिन डालते हैं। एक्चुअली क्या बताऊं, बहुत सारी क्लासेस हो गई है 9, 10, 11, 12 और इधर कम्पिटिटिव के तो बिल्कुल डाल ही नहीं पा रहा हूँ। इस वजह से थोड़ा बीच बीच गैप हो जाता है, बट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपका कोर्स आपके टाइम पे ज़रूर फिनिश मिलेगा, ये वादा है हमारा। तो बच्चों शुरू करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 16 से, क्योंकि बहुत ही आसान है, अच्छे से समझेंगे। पिछला वीडियो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो इसको भी आप बहुत ही अच्छे ढंग से सीख लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इफ a इज इक्वल टू 102020213 प्रूव दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। पहचान लिया ना इस क्वेश्चन को। ये वही क्वेश्चन तो है जो पीछे आप कर चुके हो, थोड़ा सा चेंज है, कुछ टर्म्स इधर उधर कर दिए हैं और वैसे ही प्रूव करना है। बिल्कुल उसी तरह से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों a इज इक्वल टू दिया है और ये हमें प्रूव करना है, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी प्रूविंग के लिए किसकी किसकी जरूरत है। यहां पर a क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी, a स्क्वायर की होगी, a की होगी और i की होगी। तो a तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, उसी a की हेल्प से हम a स्क्वायर निकालेंगे, a क्यूब निकालेंगे। ठीक है, ओके। i क्या है, अरे बहुत बार बताया है भाई। i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक अवयव कहते हैं, जिसकी वैल्यू अगर 3/3 का है तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 होता है। 2/2 का है तो 1 0 0 1 होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, a दिया है, a स्क्वायर निकाल लेता हूं। ठीक है, तो a स्क्वायर का मतलब क्या है, a इंटू a, यानी उसी मैट्रिक्स का उसी में मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इसी का मल्टीप्लाई मैं इसी के साथ में करूँगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए भाई, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे ये रो है और ये क्या है, कॉलम है। यानी कि जब भी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाले के रो लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे वाले का कॉलम। ठीक है, और मल्टीप्लाई करते जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग पिछले वीडियो में भी अच्छे से सीख चुके हैं। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ 1 ही आएगा, एंड 0 का 0 में मल्टीप्लाई हुआ प्लस 0, 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 4। ठीक है, अब फिर यही काम इस कॉलम के लिए करेंगे। 1 का 0 में मल्टीप्लाई हुआ 0 प्लस 0 का 2 में हुआ 0 एंड 2 का 0 में हुआ 0। यानी ये तो तीनों 0 हो गए। कैसे, 1 का 0 में 0 हो गया एंड 0 का 2 में 0 हो गया एंड 2 का 0 में 0 हो गया। अब लास्ट वाले कॉलम की बात करूं तो 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस 0 इंटू 1 0 हो गया, प्लस 2 इंटू 3 6 हो गया। ठीक है ना, तो हमने इस रो का इन तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर लिया है। बारी बारी से इन दोनों का भी सेम यही काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई इसको ले लेते हैं। 0 का लिया तो 0 का 1 में लिया 0 ही आएगा, एंड 2 का 0 में लिया ये भी 0 ही आएगा, 1 का 2 में लिया 2 हो गया। अब सेकंड वाले कॉलम की बात करूं तो 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 0 0। ठीक है, चलो अब लास्ट वाले में आता हूं। लास्ट वाले में 0 इंटू 2 क्या है, 0 है यहाँ पे, और 2 इंटू 1 क्या है, 2 है, और 1 इंटू 3 क्या है, 3 है। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। सो अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाके पहले जरूर देख लें। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 1 यहाँ पे 2 हो गया, प्लस 0 इंटू 0 0 होता ही है, एंड 3 इंटू 2 कितना 6 हो गया। सेम यही काम इन दोनों कॉलम के लिए भी, इस रो के लिए भी करेंगे। 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0, भाई 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, एंड 3 इंटू 0 0। ठीक है, एंड लास्ट में 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 3 3 ज़ार 9। ठीक है, तो a स्क्वायर आपने निकाल लिया है। चलिए इसको जोड़ करके देखते हैं कि एक्चुअल में a स्क्वायर क्या आया है। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस 4 हाउ मच, यहाँ पे 5 हो गया है ना, और ये 0 ही है, सो 0 ही रहेगा। ओके, एंड लास्ट में 6 प्लस 2 कितना 8 हो गया है। 6 प्लस 2 हाउ मच 8। ठीक,
और ये 0 + 2 2 एंड ये 4 + 0 4 एंड लास्ट वन 2 + 3 5 एंड यहाँ पर भी 2 + 6 8 एंड लास्ट बीच मिडिल में 0 एंड लास्ट में 9 + 4 13। ठीक है, तो हमने यहाँ पे a² फाइंड कर लिया। तो a² आपने निकाल लिया, अभी किसकी जरूरत है, a³ की भी जरूरत है ना। तो a² से ही तो a³ निकलेगा ना। अब देखो भैया क्या है, बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ हमें बनाना है, फॉर्म करना है, तो क्या सोचते हैं कि भाई ये इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर इसके इक्वल 0 लाना है तो मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसी सर्च में ही तो यहाँ तक आया हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, a³ निकालेंगे बिल्कुल इसी तरह से। तो a³ का मतलब क्या है, a² × a हो गया, है ना। ओके, तो a² ये अभी अभी आपने निकाला है 5 2 8 एंड 0 4 0, दिस इज 8 5 13 और a आपका वो पहले से वहाँ पे रखा हुआ है, क्या है 1 0 2 एंड 0 2 0 एंड 2 1 3। ठीक है, अब a² मैंने निकाल लिया है तो इधर वाले टर्म में हटा देता हूं। अब फिर से वही खेल खेलना है मल्टीप्लिकेशन वाला, जो कि पीछे भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर से वही 5 × 1 5 हो गया, प्लस 0 × 0 0 एंड 8 × 2 16। अब इस कॉलम में आऊंगा, यानी 5 × 0 0 0 × 2 0 8 × 0 0 एंड लास्ट में आऊंगा तो 5 × 2 कितना 10 एंड 0 × 1 0 एंड 8 3s are 24। ठीक है, अब इसकी बात करूं तो 2 1s are 2 प्लस 4 0s are 0 5 2s are 10 2 0s are 0 एंड 4 2s are 8 5 0s are 0, लास्ट में 2 2s are 4 प्लस 4 1s are 4 प्लस 5 3s are 15 8 1s are 8 plus 0 into 0 0 13 into 2 26 8 into 0 0 0 into 2 0 13 zeros are 0। अब लास्ट में इसी तरह से बिल्कुल 8 2 जा 16 प्लस 0 into 1 0 प्लस 13 into 3 39। ठीक है, तो भैया a³ भी बहुत ही नज़दीक आ गया है। मल्टीप्लाई आपने कर लिया है तो अब जोड़ भी लो, है ना। जोड़ना तो आता है ना, बिल्कुल आता है। तो चलो भाई a³ इज इक्वल टू क्या है 16 + 5 दिस इज 21 एंड लास्ट में ये मिडिल में तो 0 ही है, सो 0 हो गया। 10 + 24 दिस इज 34 एंड 2 + 10 हाउ मच 12 एंड ये 8 + 0 8 4 4 8 एंड 15 दिस इज 23 26 + 8 34। ठीक है, और 0 + 0 0 एंड 16 + 39 दिस इज 55। तो ये देखो भाई हमने a³ निकाल लिया, a² निकाल लिया, a तो पहले से दिया है तो a क्या निकालेंगे, है ना। और i का क्या करेंगे, अब हम LHS लेते हैं, इन सभी की वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कि आखिर ओवरऑल 0 आता है या फिर नहीं आता है। तो अब जो हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स, उसका हम LHS ले लेते हैं। बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a³ - 6a² + 7a + 2i, ये 0 के इक्वल आना चाहिए। तो हमने भाई a³ भी निकाल लिया है, a² भी निकाल लिया है, a पहले से दिया है, i को हम जानते हैं, उन सभी को साथ में लेके आते हैं, देखते हैं भाई उससे वो सेटिस्फाई हैं या नहीं, होना तो पड़ेगा इन्हें। तो a³ मैंने वैल्यू रखा 21 0 34 एंड दिस इज 12 8 23 एंड 34 0 55। ठीक है, -6a², a² ये आपने निकाल रखा है पहले से ही, क्या है यहाँ पे 5 0 8 एंड दिस इज 2 4 5 एंड 8 0 13। ठीक है, और फिर आगे क्या है 7a 7 हो गया ये, और ये दिया हुआ है 1 0 2 0 2 0 एंड 2 1 3। आखिरी में क्या है +2i। तो बच्चों मैंने बताया था आपको i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होती है। कब, जब आपका मैट्रिक्स 3/3 का है,
उसका साइज क्या है 3/3। अगर 2/2 का होता तो आप ये रखते 1 0 0 1। याद रखिएगा, इस i की अलग से आपको थोड़ी ना वैल्यू देगा, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई में स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, सबसे पहले इन तीनों मैट्रिक्स के पहले कोई ना कोई नंबर लगा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई इन मैट्रिक्स के अंदर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 21 0 34। भाई इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है, ठीक है, इसमें कोई बदलाव होना नहीं है। तो हम, क्योंकि इसके बाहर तो कोई नंबर है नहीं, सो यहाँ पे हमने इसको एज इट इज ले लिया 21 0 34, ठीक है। और इसके नीचे क्या था 12 8 23, और फिर है 34 0 55, 34 0 55, ठीक है। अब आपको मालूम ही है कि ये जो नंबर लगे हैं अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 5 30, 6 2 12 एंड 6 8 48। 6 का 0 में हुआ 0, 6 का 4 में हुआ 24 एंड 6 का 0 में हुआ फिर से 0, 6 का 8 में हुआ 48 एंड 6 का 5 में हुआ 30, फिर 6 का 13 में हुआ 78, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम लोग। अब बाकी दो मैट्रिक्स बचे हैं, वहाँ भी मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। तो चलिए भाई 7 का है इसमें, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, जब 7 का करेंगे 7 1s are 7, 0 में किया तो 0 ही आएगा एंड 7 2s are 14, और फिर 7 0s are 0 एंड 7 2s are 14, 7 1s are 7, 7 2s are 14 एंड 7 0s are 0, 7 3s are 21। अब लास्ट में एक और बचा हुआ है, क्या है, इस 2 का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2, ठीक है। हमने सभी का मल्टीप्लाई कर लिया है। अब लास्ट सिंप्लीफिकेशन बाकी है। तो लास्ट में क्या करना है, आपको पता है जो प्लस में है वो ऐड हो जाएंगे, जो माइनस में है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है उन्हीं के साथ में हमें करना होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये 21, यहाँ पे माइनस लगा है ना, सो ये -30 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है दोनों में, सो इनके सारे एलिमेंट्स प्लस में आएंगे, यानी +7। मिडिल वाले की बात करूँ तो 0, और यहाँ पर भी 0 है, तो खैर 0 में प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है। और फिर 21 -30 +7, ये एक छूट गया था +2, ये क्या है +2। अब मिडिल वाले की बात करते हैं तो 0 -0 +0 एंड लास्ट में भी 0 ही है, ठीक है। अब लास्ट वाले की बात करें तो 34 -48, ठीक है, और वहाँ पे क्या है +14 +0, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी बात करें तो यहाँ पे क्या है 12 -12 +0 0। देखो 4 मैट्रिक्स है, सभी के एलिमेंट्स ले रहा हूं, जिसके पहले माइनस लगा है वहां साइन माइनस लग जा रहा है, जिसके पहले प्लस है वहां पे प्लस लगा जा रहा है, ठीक है। वैसे प्लस अलग से लिखने की जरूरत तो होती नहीं है, अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस तो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो अब इसकी बात करें तो 8 -24 +14 +2, ठीक है। अब यहां पे 23 -30 +7 +0। अब ये है फाइनल 34 -48 +14 एंड यहाँ पे क्या है +0। मिडिल वाले की बात करूँ तो 0 -0 +0 +0, फिर से यहाँ पे 55 -78 +21 +2। तो ये हमने सारे चारों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स एक जगह पर
ले लिए हैं। अब इनको बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, 7 + 2 9 एंड 9 + 21 कितना 30 होगा, और यहाँ -30 है, यानी कि ये पूरा ही कट जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये तो ऑलरेडी 0 है। और यहाँ भी 34 + 14 48, यानी 48 - 48 दिस विल बी आल्सो 0, यहाँ भी 0, और यहाँ भी 16 + 8 24, सब ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी 30 - 30 0 ही हो जाएगा, यहाँ भी 48 - 48 ये ऑलरेडी 0 है, और ये 23 + 55 78 - 78, ओवरऑल सब कुछ कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा। यही प्रूव करना था। ठीक है, आसान है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों हमारा, इफ a is equal to 3 - 2 4 - 2 एंड i is equal to 1 0 0 1, वही आई है जो पीछे भी बात हो चुकी है। फाइंड k सो दैट a² इज इक्वल टू ka - 2i। ठीक है, यहाँ पे क्या कि इन्होंने a और i हमको दे दिया है, और खुद कह रहे हैं कि जो a² है वो इक्वल है ka - 2i के। तो उसकी हेल्प से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि वो क्या है, एक अननोन वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसा कि a² के इक्वल ये खुद गिवन है, और कह रहा है ये जो k अननोन वैल्यू है इसको फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे a² फाइंड करने की, बिकॉज a दिया है, a² तो दिया नहीं है। सो हम क्या करेंगे, a² इज इक्वल टू a इंटू a, यानी कि इसी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, दिस इज 3 4 - 2 - 2। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर से वही रूल है, 3 × 3 9 है, प्लस याद रखना हम खुद से प्लस लगाते हैं, बीच में माइनस मिल जाए तो अलग बात है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, -2 × 4, अब ये क्या होगा, -8 होगा, इसलिए ये साइन जो प्लस था ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आया 3 × -2 -6, प्लस -2 × -2 +4 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे 4 × 3 12, प्लस -2 × 4 -8, सो यहाँ पे प्लस नहीं -8 होगा। 4 × -2 दिस इज -8, एंड -2 × -2 +4। ठीक है, सो वी हैव नाउ a² इज इक्वल टू -1 9 - 8 सॉरी +1, एंड 4 - 6 -2 12 - 8 4, एंड 4 - 8 -4। हमने यहाँ पे क्या किया, a² फाइंड कर लिया है। अब चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन में हमारे दिया है, लिखा है ना a² इज इक्वल टू ka - 2i। तो a² तो हमारा यही है 1 4 - 2 - 4 इज इक्वल टू k, और a भी वहाँ पर दिया है 3 4 - 2 एंड -2i, यानी 2i की वैल्यू भी क्वेश्चन में इस बार दिया है। नहीं भी दिया होता तो मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से उसको फाइंड करना है। ठीक है ना, तो चलिए इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 4 - 2 -4, और k का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3k - 2k एंड 4k - 2k, और यहाँ भी इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 0 0 2। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स से ये माइनस हो रहा है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 1 4 - 2 -4 इज इक्वल टू दिस इज 3k - 2, माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, -2k - 0 4k - 0 एंड -2k - 2। ठीक है, अब देख लिया आपने। अब देखिए एक बात तो कंफर्म है कि कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। अब इन्होंने तो खुद ही इक्वल दो मैट्रिक्स दिए हैं, हमने वहां पर सबकी वैल्यू रख दिया है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करें तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला होगा, या फिर इस वाले के ये, इस वाले के ये, और इस वाले के ये, कोई भी आप लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं पहले वाला अगर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 3k - 2 इज इक्वल टू 1, सो 3k इज इक्वल टू -2 उधर गया तो +2 यानी कि 3 हो गया। सो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से ही चले हैं, थोड़ा बहुत चेंज तो हर क्वेश्चन में आपको देगा ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बच्चों हमारा, इफ a इज इक्वल टू 0 - tan α/2,
tan alpha by 2 0 and I is the identity of matrix of order 2 show that I plus a is equal to I minus a cos alpha minus sin alpha cos alpha। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। LHS और RHS दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर a दिया था, I मैंने खुद लिख लिया क्योंकि I तो क्वेश्चन में बोला है कि आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है ऑर्डर कितना 2/2 का, तो 2/2 में I की वैल्यू हम यही रखते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो हमें प्रूविंग करनी है वहाँ पे LHS में क्या है बच्चों, LHS में लिखा हुआ है I प्लस a, यानी कि इन दोनों को हमें आपस में जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। तो I यहाँ पे 1 है, 0 0 1 प्लस a ये है क्या है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड दिस इज प्लस tan अल्फा बाई 2 एंड दिस इज 0। ठीक है, अब जब हम ऐड करेंगे तो रूल वही है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। 1 प्लस 0 1 एंड 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 यानी माइनस tan अल्फा बाई 2, दिस इज प्लस tan अल्फा बाई 2 एंड 0 प्लस 1 1। ठीक है, ये हमें फाइंड हो गया है। तो ये तो भाई LHS हो गया। ठीक है, अब हम RHS के पास चलते हैं और उसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं कि क्या वो इसके इक्वल आता है। अगर आता है तभी माना जाएगा कि हाँ भाई वो इक्वल है। ठीक है, RHS में क्या है, RHS में गिवन है I माइनस a। ठीक है, ये लो भाई I माइनस a, और एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दिया है। इसकी हेल्प से हमें देखना है कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, I माइनस a की बात कर रहा है, यानी इस बार इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ। 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 ही होना है, एंड 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, तो यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है तो प्लस tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और फिर से यहाँ पे 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, यानी ये माइनस में tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और 1 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखिएगा मैं I से a माइनस कर रहा हूँ, a से I नहीं कर रहा हूँ। जो RHS है यहाँ पे क्या लिखा, I माइनस है, यानी जो आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। दैट्स वाई पहले मैंने इसे पुट किया है, उसके बाद उससे पुट किया है। याद रखिएगा इस ऑर्डर को। और यहाँ पे जो दिया है वो एज इट इज रखा रहेगा, क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा, दिस इज कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स का मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसी रूल से जैसे कि करते आए हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले 1 का कॉस अल्फा में हुआ तो कॉस अल्फा हो गया, और फिर tan अल्फा बाई 2 का किस में हुआ, प्लस tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसमें करूंगा, 1 का माइनस साइन अल्फा में मीन्स माइनस साइन अल्फा, प्लस इस tan अल्फा बाई 2 का कॉस में अल्फा में हुआ, यानी tan अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। फिर से इसमें माइनस tan अल्फा बाई 2 का कॉस में हुआ तो माइनस tan अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा, प्लस 0 का साइन अल्फा में करोगे 0 ही आएगा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, और 0 का कॉस अल्फा में करोगे फिर से वही 0 ही होगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको करते हैं। ठीक है, उससे पहले स्टूडेंट्स इस पर ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे 0 नहीं होगा, ये 1 होगा। ठीक है, क्यों, जो a था मेरा वहाँ पे लास्ट में 0 था, तो 1 माइनस 0 1 होगा ना कि 0 होगा, तो मल्टीप्लाई भी यहाँ पे चेंज हो गया लास्ट वाला। थोड़ा फिर से देख लेते हैं, माइनस tan अल्फा बाई 2 का कॉस अल्फा में हुआ और 1 का साइन अल्फा में हुआ, तो ये हो गया साइन अल्फा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ भी उसी तरह का चेंज होना है, 1 का कॉस अल्फा में हुआ तो हो गया कॉस अल्फा। अब देखो भाई, आपको मालूम है कि tan क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, तो ठीक है थोड़ा सा उसके साथ प्रयोग करके देखते हैं। ये है कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ये किसकी जगह मैंने लिखा, tan की जगह, इनटू साइन अल्फा। ठीक है, इसके साथ भी वही करना है हमको, माइनस साइन अल्फा
प्लस जो tan अल्फा बाई 2 है इसको sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 लिखूंगा, और यहाँ पे क्या है cos अल्फा। नीचे भी वही काम है, जहाँ जहाँ भी tan है ओवरऑल हम उसे sin बाई cos करने वाले हैं। ठीक है, sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 प्लस सॉरी cos अल्फा है इनटू में प्लस sin अल्फा, और यहाँ पर भी फिर से tan मिल गया तो फिर मैं इसे sin बाई cos बनाऊंगा, यानी sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखिए ये एलसीएम हो जाएगा क्या, cos अल्फा बाई 2 यहाँ के लिए किसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ ऐसे, cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, और पूरे के नीचे वही cos अल्फा बाई 2। वही कहानी तो इसके साथ भी होनी है भाई। ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, और नीचे फिर से वही कॉस अल्फा बाई 2 हो गया। अब नीचे वाले के इसके पास आते हैं, यहाँ भी वही होना है, एलसीएम वही कॉस अल्फा बाई 2 यानी माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, और नीचे इसके भी क्या आएगा वही cos अल्फा बाई 2। लास्ट में इसकी बात करूं तो वही कहानी यहां पर भी हो जानी है, तो ये हो जाएगा देखिए साइन का साइन में मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस यहाँ भी cos का cos में हुआ तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहाँ पे क्या है cos अल्फा बाई 2 है। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, वन मोर चेंज, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान भटक गया था। अब देखो ये जब tan अल्फा बाई 2 का साइन अल्फा में मल्टीप्लाई हुआ, ये अल्फा बाई 2 नहीं है, दिस इज ओनली अल्फा। तो अगर यहाँ अल्फा है तो फिर यहाँ भी तो केवल अल्फा होगा और यहाँ भी केवल अल्फा होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये लास्ट में ये थोड़ा सा बदलेगा। क्या बदलेगा? एलसीएम तो यहाँ भी वही होना है cos अल्फा बाई 2, और ये बन गया साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ऐसे हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? तो चलिए अब बिल्कुल लास्ट में आप आ गए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसानी से अब प्रूविंग की ओर आप पहुंच चुके हो। ठीक है, अब आप देखिएगा, गौर से देखना, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है साइन ए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, याद है? तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, और यहां जरा देखना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी टाइप का, इसका क्या फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी होता है। सो यहां पे हम लिखेंगे साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है, और अपॉन में क्या है वही कॉस अल्फा बाई 2। अब इसकी बात करूं तो फिर से वही कहानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी टाइप का है, यानी कि साइन ए माइनस बी फार्मूला यहाँ पे बन रहा है अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, लास्ट में देखो तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस बी, फिर से वही कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा, यानी कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, नीचे क्या है कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है ना? बोले थे ना कि भाई आप एकदम लास्ट में आ चुके हो, बिल्कुल प्रूविंग पे आप पहुंच चुके हो। तो अभी यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, ये भी अल्फा बाई 2 आएगा और नीचे भी अल्फा बाई 2 कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। यहाँ साइन अल्फा बाई 2, नीचे कॉस अल्फा बाई 2 यानी कि tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ भी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 बचेगा यानी कि tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है ना?
तो बल्कि अब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ए बी का यहाँ पे क्या मतलब है कहने का, जैसे ये है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ए के प्लेस पे अल्फा है और बी के प्लेस पे अल्फा बाई 2 है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे बात करूँ तो ए के प्लेस पे अल्फा बाई 2 है और बी के प्लेस पे अल्फा है, तो या तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो या तो फिर अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा लिख दो, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा और लास्ट में तो ये फिर कट के 1 आ जाएगा। ये तो हमारा LHS था और ये है हमारा RHS, आप देख सकते हो बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको थोड़ा सा बहुत केयरफुली करना है, कोई भी स्टेप छूटा तो ऐसा हो सकता है। तो इतनी गर्मी है ना कि कुछ ना कुछ छूट जाता है बीच बीच। तो ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको बढ़िया से मज़ा आया होगा। वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।